नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे संविधान का परिचय, निर्माण और स्रोत से रिलेटेड। यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है हमारा डे वन में हम लोग 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आप लोगों को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है जुलाई 1946 को। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आप लोग को ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे, संविधान बनने में कितने दिन लगे? तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल 165 बैठकें थी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा संविधान, भारत का संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारी ई बुक्स को आप लोग ले सकते हो। 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली ई बुक को ले लो। उसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो आप लोग उस ई बुक को ले लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से उसको ले लेना। और पॉलिटी की भी आप लोग ले लेना, उसमें 500 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने को आप लोगों को मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे, संविधान के स्रोत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, भारत के संविधान ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? तो आप लोग को ध्यान रखना है कहाँ से? ब्रिटेन से ली। कहाँ से? ब्रिटेन से ली। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट है, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो आपको ध्यान रखना है कनाडा से। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई? तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई? तो आप लोग को ध्यान रखना है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का विचार कहाँ से लिया गया? तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका की सेनेट से। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई? तो आप लोग को ध्यान रखना है अमेरिका से ली गई। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो आप लोग को ध्यान रखना है सोवियत संघ यूएसएसआर से लिए गए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान का परिचय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या कहलाती है? तो आप लोग को ध्यान रखना है संविधान की आत्मा। क्या कहलाती है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट है, संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, वी द पीपुल शब्द क्या दर्शाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है शक्ति का स्रोत जनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट को। किससे? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट।
नेक्स्ट है संविधान किस भाषा में हस्तलिखित हुआ था, तो आप लोग को ध्यान रखना है अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में हस्तलिखित हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान पर किसने हस्ताक्षर किए, तो आप लोग को ध्यान रखना है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किए थे। नेक्स्ट है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है, उसी बात जोड़ा गया कब, 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वां संशोधन में, ठीक है, 1976 में, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये भी 42वां संशोधन में 1976 में, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं संविधान की संरचना से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो संविधान में प्रारंभिक रूप से कितने भाग थे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कितने भाग, 22, ठीक है, कितने भाग थे, 22 थे। नेक्स्ट प्रारंभ में संविधान में कितने अनुसूची थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट है प्रारंभ में कुल अनुच्छेद कितने थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कुल कितने थे, 395, कितने 395, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा वर्तमान में कितनी अनुसूची है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 12, कितनी है 12। नेक्स्ट वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको ध्यान रखना है 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान का उद्देश्य कहाँ लिख गया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना में, ठीक है, संविधान का उद्देश्य कहाँ लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना में। नेक्स्ट संविधान को कठोर और लचीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि संशोधन प्रक्रिया कठोर लचीली दोनों है इसीलिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंध रखता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 5 और 6, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भारत में संवैधानिक उपायों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 32। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई बुक्स की आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग ले लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभ में कितने थे, 389, कितने 389 थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए, तो आपको ध्यान रखना है 299, ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, और संविधान की अंतिम प्रति पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है 1950 को, ठीक है। आपने कमेंट किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी है, तो आप लोग को ध्यान रखना है संसद भवन की लाइब्रेरी में, ठीक है, हीलियम से भरे केस में, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो आपको ध्यान रखना है कितने 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है संविधान सभा किस प्रकार की संस्था थी, तो आपको ध्यान रखना है अर्ध स्थायी यानी टेम्पोररी बॉडी थी। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा हुआ, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट है संविधान को तैयार करने की कुल लागत कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 64 लाख, कितनी 64 लाख रुपए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान के सिद्धांत और विशेषताओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा संघीय ढांचा और एकात्मक झुकाव किसका गुण है, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान का।
नेक्स्ट है नागरिकता किस भाग में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 2 में। कितने, भाग 2 में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 में। कितने, भाग 3 में है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 4 में। ठीक है, वहीं पे इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 4A में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संघ और राज्य के संबंध किस भाग में है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 11 में। नेक्स्ट है आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 343वें भाग में। नेक्स्ट है नागरिक को कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6, पहले कितने थे, 7 थे। ठीक है। नेक्स्ट है शासन की सर्वोच्चता में कौन सा सर्वोच्च है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान। नेक्स्ट है हमारा भारत और इंडिया किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 1 में। ये आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 1 में क्या क्या आ गया है, इंडिया डेट इज भारत। ये आप लोग को ध्यान रखना है। डे 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।